नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज कई दिनों के बाद मैं आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका। मेरे दोस्तों, मैं आपसे आज पुनः वही बात दोहराने आया हूँ। आखिर मैं क्यों आपसे बार बार यह प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि हमें एक नए विकल्प की ओर जाना होगा। क्यों एक नए विकल्प की ओर? आज पुनः हम आपसे उसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी एडीआर ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। एडीआर मतलब इलेक्शन वॉच फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी कर यह कहा है कि हमारे मौजूदा जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, हमारी मौजूदा विपक्ष की पार्टियां हैं, इन सभी में यही मानसिकता शुरू से चलती आ रही है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ही तरजीह दिया जाना। और जिस प्रकार इनकी इस प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि अब हमें नए विकल्प को तलाशना होगा, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों के भरोसे देश को विश्वगुरु नहीं बनाया जा सकता है। इन राजनीतिक पार्टियों के भरोसे आप अपने आप को राजनीति में लाने का सपना साकार नहीं कर सकते हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के बलबूते आप अपने मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा ही है, इनकी सोच ही है, इनकी प्रवृत्ति है। अपराधी हो, माफिया हो, गंभीर से गंभीर अपराध में लिप्त हो, तो भी वो टिकट देने से परहेज नहीं करती है। मैं मौजूदा सरकार की बात करता हूं। एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उसमें यह सीधे सीधे कहा गया है कि मौजूदा उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के 304 विधायकों में 106 विधायक दागी प्रवृत्ति के हैं। 106 विधायक दागी प्रवृत्ति के हैं। आप गौर करिएगा। और इसमें अति गंभीर अपराधों में भी सम्मिलित विधायक शामिल हैं। दोस्तों, मौजूदा सभी 403 विधानसभाओं की बात अगर करते हैं तो इस समय मौजूदा विधानसभा में 403 सीटों में से 7 सीट खाली है और 396 विधायक वर्तमान में हैं। उनमें 396 विधायकों में से 140 विधायकों में गंभीर अपराध दर्ज हैं और इनमें से 27% विधायकों के ऊपर अति गंभीर अपराध अर्थात हत्या, बलात्कार जैसे अति गंभीर अपराध दर्ज हैं। क्या आप इन विधायकों से अपने पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने की बात सोच सकते हैं? क्या इन विधायकों से आप देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का सपना अपना साकार कर सकते हैं? दूसरी इन सभी राजनीतिक पार्टियों की जो प्रवृत्ति है वह धनाढ़य होना। मैं पहले अपराधियों पे बात कर लेता हूं कि कितने किस्में हैं। भाजपा के 304 में से 140 विधायकों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। सपा के 49 विधायकों में से 18 पर गंभीर अपराध दर्ज है। बसपा के 18 में से 2 विधायकों पर गंभीर अपराध दर्ज है और कांग्रेस के 1 विधायक पर आपराधिक अपराध दर्ज है। तो ऐसी पार्टियों से क्या आप सोच सकते हैं यह आपको मौका देंगे? आप इन पार्टियों से
जिनकी जी हुजूरी करते हुए, जय जयकार करते हुए आप सभी नहीं थकते हैं, जिसके लिए आप अपने अड़ोस पड़ोस में दूसरे से बहस को उतारू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। इनके कारण ऐसे अपराधियों पर, ऐसे अपराधी जनप्रतिनिधियों से आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं, उनके भविष्य को संवार नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों। दूसरी प्रवृत्ति की हम बात करते हैं जो एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है। दूसरी प्रवृत्ति होती है कि इनका करोड़पति होना। यह उन्हीं को टिकट देते हैं जो करोड़पति होते हैं, और करोड़पति जो होगा वही 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का